नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अनमोल जानकारी के एक नए और फ्रेश वीडियो में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा दिव्य चमत्कारिक पौधा के बारे में बताऊंगा जिसके मदद आप बड़े से बड़े बीमारी को यूं ही ठीक कर सकते हैं। एवं इस पौधे का धार्मिक एवं चमत्कारिक प्रयोग भी बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने बड़े से बड़े दुख, तकलीफ, परेशानी एवं गरीबी को हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, पौधे एक है लेकिन इनके मिलने वाले फायदे अनेक हैं। दोस्तों, इस प्रकार की जानकारी। सिंघाड़ा एक ऐसा फल है जो त्रिकोण आकार का और 2 सींग वाला होता है, लेकिन इसके अनोखे आकार की तरह फायदे भी अनगिनत होते हैं। सिंघाड़ा मूल रूप से सर्दी के मौसम में पाया जाता है। सिंघाड़ा तालाब के पानी की सतह पर तैरने वाला जलीय शाकीय पौधा होता है। इसके कान टेढ़े मेढ़े आरोही होते हैं। इसके पत्ते जलकुंभी के समान किंतु त्रिकोणाकार तथा स्पंजी होते हैं। इसके फूल सफेद रंग के तथा जल की ऊपरी सतह पर खुले हुए होते हैं। इसके फल कठोर, त्रिकोणीय, चपटे तथा 2 कोनों पर कंटकों से बने हुए होते हैं। इसके बीज संख्या में 1 तथा सफेद रंग के होते हैं। इसकी जड़ हरे रंग की जल में डूबी हुई होती है। वैसे तो हर मौसम के फल के फायदे खास होते हैं। सिंघाड़ा जलीय पौधे का फल होता है। सिंघाड़ा मधुर, ठंडे तासीर का, छोटा, रूखा, पित्त और वात को कम करने वाला, कफ को हरने वाला, रुचि बढ़ाने वाला एवं वीर्य या सीमेन को गाढ़ा करने वाला होता है। यह रक्त, पित्त तथा मोटापा कम करने में फायदेमंद होता है। इसके बीज पोषक, दर्द को कम करने वाला, ब्रेस्ट साइज को बढ़ाने वाला, बुखार कम करने वाला, भूख बढ़ाने वाला तथा कमजोरी कम करने वाला होता है। इसके फल अतिसार या दस्त में लाभप्रद होते हैं और फल का छिलका कमजोरी दूर करने और बुखार के लक्षणों से आराम दिलाने में मदद करता है। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि सिंघाड़ा को हिंदी में किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसे हिंदी में सिंघाड़ा दोस्तों इसे संस्कृत में श्रृंगाटक, जल फल, त्रिकोण फल, पानीय फल और इसका वैज्ञानिक नाम ट्रापा नटांस किस्म स्पाइनोसा। दोस्तों, सिंघाड़ा को आपको यहाँ किस नाम से जाना जाता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप हमारे वीडियो को किस राज्य से देख रहे हैं वह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल अनमोल जानकारी को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, चलिए जानते हैं इसके आयुर्वेदिक इलाज के बारे में कि यह किन किन बीमारियों में काम आता है। सिंघाड़े में इतने पोषक तत्व है कि आयुर्वेद में उसको बहुत तरह के बीमारियों के लिए औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। चलिए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। अगर चलदंत से परेशान है तो सिंघाड़े का सेवन से तरह से करने पर राहत मिलता है। चलदंत की अवस्था में दांत को उखाड़कर उस स्थान का लगाने से विदारी कंद, मुलेठी, सिंघाड़ा, कसेरू तथा 10 गुना दूध से सिद्ध तेल लगाने से आराम मिलता है। तपेदिक के लक्षणों से दिलाए राहत। सिंघाड़ा तपेदिक के कष्ट से परेशान है तो सिंघाड़ा का सेवन इस तरह से करने पर लाभ मिलता है। समान मात्रा में त्रिफला, पिपली, नागरमोथा, सिंघाड़ा, गुड़ तथा चीनी में मधु एवं घी मिलाकर सेवन करने से राज्यक्षमा या टीबी जन्य खांसी, स्वरभेद तथा दर्द से राहत मिलती है। गला सूखने या बार बार प्यास की परेशानी को करे दूर। सिंघाड़ा कभी कभी किसी बीमारी के कारण प्यास लगने की समस्या होती है तो कशेरू, सिंघाड़ा कमल, सेमल, कमल की जड़ तथा इक्षु से बने काढ़े 10 से 30 मिलीलीटर का सेवन करने से प्यास लगने की बीमारी से आराम मिलता है। अतिसार या दस्त से दिलाए राहत। सिंघाड़ा अगर मसालेदार खाना खाने से दस्त की बीमारी हो गई है तो सिंघाड़ा का सेवन इस तरह से करें। इमली बीज को भिगोकर छिलका निकालकर आधा भाग श्रृंगाटक चूर्ण तथा चौथाई भाग अपाम्प मिलाकर पीस कर टिकिया बनाकर लोहे के तवे पर सेंक कर चावल के धोवन का सेवन करने से अतिसार में लाभ मिलता है। इसके अलावा सिंघाड़ा का सेवन करने से अतिसार या दस्त की परेशानी कम होती है। पाइल्स या अर्श के दर्द और ब्लीडिंग को करे कम। सिंघाड़ा कच्चे सिंघाड़े का सेवन करने से पाइल्स के कारण जो ब्लीडिंग होता है उसके दर्द और रक्तस्राव को कम करने में सहायता करता है। पैत्तिक मूत्र कृच्छिर या पेशाब संबंधी समस्या में फायदेमंद। सिंघाड़ा मूत्र संबंधी समस्या में मूत्र करते समय जलन और दर्द होना और धीरे धीरे मूत्र होना जैसी समस्याएं आती है। सिंघाड़ा इस समस्या से राहत दिलाने में बहुत काम करता है। सिंघाड़े के हिम 15 से 30 मिलीलीटर में शहद तथा चीनी मिलाकर सुबह पीने से मूत्र कृच्छिर में लाभ होता है। प्रमेह या डायबिटीज को नियंत्रण करने में लाभकारी। सिंघाड़ा डायबिटीज होने पर ब्लड शुगर को कंट्रोल करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है।
सिंघाड़ा का इस तरह से सेवन करने पर शुगर को कंट्रोल में करना आसान होता है। श्रृंगाटक आदि से बने अरिष्ट, अयस्कृति, लेह, आसव आदि तथा श्रृंगाटकादि वर्ग के कषायों से सिद्ध यवागु या सिंघाड़े का सेवन करने से प्रमेह रोग में लाभ मिलता है। पोस्ट प्रेगनेंसी ब्लीडिंग को कम करने में फायदेमंद सिंघाड़ा। कभी कभी प्रेगनेंसी के बाद भी ब्लीडिंग होता है, जिसके कारण नई बनी मां के लिए बहुत ही कष्टदायक स्थिति हो जाती है। सिंघाड़ा का इस तरह से सेवन करने पर लाभ मिलता है। 5वें महीने में यदि गर्भिणी को गर्भस्राव की आशंका हो तो सिंघाड़ा, कमलगट्टा तथा कशेरू का सेवन करना चाहिए। इससे गर्भस्राव नहीं होता है। यदि 7वें माह में गर्भिणी को रक्तस्राव हो रहा हो तब सिंघाड़ा, कमल मूल, किशमिश, कशेरू तथा मुलेठी का काढ़ा बनाकर 10 से 30 मिलीलीटर लीटर काढ़े में मिश्री मिलाकर सेवन करने से लाभ मिलता है। गर्भावस्था में होने वाले रक्तस्राव में भी सिंघाड़े का प्रयोग अन्य द्रव्यों के साथ किया जाता है। शारीरिक कमजोरी में यह औषधि बहुत ही लाभदायक होता है। रक्त प्रदर की परेशानी को करे कम। सिंघाड़ा रक्त प्रदर की समस्या से निजात पाने के लिए सिंघाड़ा आटा का सेवन करना लाभदायक होता है। सिंघाड़े के आटे की रोटी बनाकर खाने से रक्त प्रदर में लाभ होता है। स्पर्म काउंट को बढ़ाने में लाभकारी सिंघाड़ा। अगर स्पर्म काउंट को बढ़ाना चाहते हैं तो सिंघाड़े के आटे के हलवा का सेवन करना लाभदायक होता है। सिंघाड़े के आटे का हलवा बनाकर खाने से शुक्राणु की वृद्धि होती है। सिंघाड़े के 5 से 10 ग्राम चूर्ण को दूध में मिलाकर सेवन करने से शुक्राणु की वृद्धि होती है। ब्रेस्ट साइज को बढ़ाने में मदद करता है। सिंघाड़ा अगर ब्रेस्ट का साइज संतोषजनक नहीं है तो इसको बढ़ाने के लिए सिंघाड़े का सेवन करें। प्रसूता स्त्री द्वारा सिंघाड़ा का सेवन करने से स्तन की वृद्धि होती है। रक्तपित्त, कान नाक से खून बहना में फायदेमंद सिंघाड़ा रक्तपित्त में लाभकारी होता है। सिंघाड़े का इस तरह से सेवन समान मात्रा में सिंघाड़ा, धान का लावा, नागर मोथा, खरजूर तथा कमल केशर के चूर्ण 2 से 4 ग्राम को मधु के साथ सेवन करने से रक्तपित्त में लाभ होता है। सेक्सुअल स्टेमिना को बढ़ाने में फायदेमंद सिंघाड़ा। कभी कभी किसी बीमारी के कारण सेक्सुअल स्टेमिना में कमी आ जाता है। समान भाग में सिंघाड़े के बीज, उड़द की दाल, खजूर, शतावर की जल, सिंघाड़ा तथा किशमिश को विधि पूर्वक 8 गुना जल एवं 8 गुना दूध डालकर दूध के बचे रहने तक पकाए। फिर इसमें चीनी, वंशलोचन, ताजा घी और शहद मिलाकर पीने से वाजीकरण गुण की वृद्धि यानी सेक्स करने के दौरान सेक्सुअल स्टेमिना को बढ़ाने में करता है मदद। सिंघाड़ा का इस्तेमाल कैसे करें? हर बीमारी के लिए सिंघाड़ा का सेवन और इस्तेमाल कैसे करना चाहिए इसके बारे में पहले ही बताया गया है। अगर आप किसी खास बीमारी के इलाज के लिए सिंघाड़े का उपयोग कर रहे हैं तो आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह जरूर ले। 5 से 10 ग्राम चूर्ण और 15 से 30 मिलीलीटर लीटर हिम का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम जिस सब्जी के बारे में बात करने जा रहे हैं वह सब्जी हीरे सोना मोती से भी ज्यादा कीमती है। इसे बूढ़े भी खाकर जवान हो जाते हैं, बलबन हो जाते हैं, 10 गुना शक्ति ए जाती है, बाल ए जाता है। इसे खाकर मुर्दे भी जीवित हो जाते हैं। इस सब्जी को मामूली मत समझना। इस सब्जी को भगवान धन्वंतरी का वरदान प्राप्त है। इसे जो भी खाएगा उसकी उम्र 10 गुना ज्यादा बार जाएगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, सब्जियां का सेवन करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऐसे ही एक सब्जी है कुंदरू। बहुत सारे लोगों के मां में इसको लेकर बहुत सारी धारणाएं हैं कि कुंदरू में ऐसा क्या है जिसको खाने से आपको स्वास्थ्य के अंदर बहुत सारे लाभ और सुधार मिलते हैं। मैं आपको बता दूं कि कुंदरू एक ऐसी सब्जी है जिसको आप लगातार 30 दिन तक लेंगे तो आपके पूरे शरीर को यह बीमारी उससे मुक्त बना सकता है। तो आइए जानते हैं कुंदरू सब्जी के बारे में डिटेल के साथ, कैसे इसको इस्तेमाल करना है, कितनी बार इसको खाना है और क्या इसकी फायदे हैं। आयुर्वेद में भी इस होम रेमेडी के बारे में, इस सब्जी के बारे में बहुत पहले से बताया जा चुका है। इसके ऊपर रिसर्च भी की गई है। तो मैं आपको बताऊंगा आयुर्वेद के अंदर क्या इसके फायदे बताए गए हैं। दोस्तों, कुंदरू के अंदर सबसे ज्यादा भारी मंत्र में होता है कैल्शियम। जिन लोगों को कैल्शियम की कमी चल रही है, उनकी उम्र कोई भी हो, अगर वह कुंदरू की सब्जी का सेवन करना शुरू कर देते हैं तो उनके अंदर कैल्शियम से जुड़ी कोई भी बीमारी हो, चाहे कोई भी तकलीफ हो, वो उससे मुक्ति कर सकते हैं। दोस्तों, बिना कैल्शियम की आप एक सड़क भी पर नहीं कर सकते तो पहाड़ क्या चढ़ोगे। जब तक आपके अंदर कैल्शियम है तब तक तो आप भरपूर मंत्र में एनर्जी से भरे रहेंगे और बिना कुछ सोच ही कामकाज करेंगे, दिल लगाकर काम करेंगे। लेकिन जब आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तब आप आलसी हो जाएंगे, चल भी नहीं पाएंगे। इसीलिए कुंदरू की सब्जी आपके लिए जड़ी भी कम से कम नहीं है।
आपके लिए अमृत के समाज है। अगर आप पहाड़ पर चढ़ना चाहते हैं तो कुंदरू की सब्जी जरूर खाएं। कैल्शियम इसमें भर भर कर पी जाती है। इसे नियमित तौर पर खाने से आप 10 गुना मेहनत करोगे और तरक्की प्रदान करोगे। बिना कैल्शियम की कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है, किसी को भी कामयाबी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जब तक व्यक्ति में कैल्शियम होता है तभी ही वो अपनी मंजिल को पा सकता है। कैल्शियम है तो सब कुछ है, कैल्शियम नहीं तो व्यक्ति एक मुर्दे की समाज ही माना जाता है। दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा है कि कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर 0 है। जिन लोगों को खून की कमी रहती है, जिनका आज से बढ़ता ही नहीं है, उनके लिए यह बहुत ही ज्यादा जरूरी है कुंदरू को खाना, क्योंकि इसके अंदर आयरन बहुत ज्यादा भारी मात्रा में होता है, जिससे हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है आपका। और महिलाएं अगर हर रोज इसका इस्तेमाल करेंगे तो उनके बाल भी झड़ना इससे बैंड हो जाते हैं। दोस्तों, इसके अंदर लाइकोपन होता है। यह हमारी नसों के अंदर ब्लॉकेज नहीं होने देता। देखा गया है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़नी है वैसे ही हमारे लिवर के अंदर ब्लॉकेज और नसों के अंदर ब्लॉकेज, और फिर ये ब्लॉकेज हार्ट की तरह बाहर जाते हैं और बुढ़ापा बहुत जल्दी आने लग जाता है। तो ऐसे लक्षणों को ये दूर करता है। कैरोटीन हमारे ब्रेन और नसों की इस कमजोरी को दूर करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अंदर जो विटामिन बी होता है, खासकर के ए टाइप और विटामिन B2 टाइप, यह दोनों विटामिन आपकी नसों की खुराक है। आपकी मांसपेशियों को कम करते रहने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। विटामिन सी जो होता है आपकी पूरी बॉडी को टॉक्सिन से मुक्त करता है, और पोटेशियम आपके दिल की सेहत के लिए बहुत ज्यादा ही जरूरी होता है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं विज्ञान की भाषा में इसके और भी अनेक क्या क्या फायदे हैं। आइए जानते हैं। यह तो इसके कुंदरू के अंदर जो विटामिन मिनरल्स के बारे में आपको जानकारी होगी। अगर किसी को यह विटामिन की कमी है तो कुंदरू की सब्जी जरूर खानी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले कुंदरू की सब्जी फायदा मिलता है वह फटक के अंदर। जिन लोगों को खून की कमी की वजह से सर दिन थकान कमजोरी रहती है, यह आप ऑफिस वर्कर है, दिन भर बैठे रहने का कम करते हैं, धीरे धीरे आप जब अंदर बैठे रहते हैं तो आपका पाचन तंत्र बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, पूरी तरह कम नहीं कर पाता है, जिससे आपको बहुत सारी पाचन तंत्र से जुड़ी हुई बीमारियां हो जाती है। गैस, एसिडिटी के अलावा और भी ज्यादा बीमारियां हैं। विटामिन कम हो जाते हैं, जिससे आपको कमजोरी महसूस होती है। सर दिन कम करने का मां नहीं करता, थोड़ा सा कम करते हैं, पढ़ने भी है तो आप बहुत जल्दी तक जाते हैं। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अंदर कैल्शियम और आयरन होता है जो आपके पूरे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कुंदरू की सब्जी का दूसरा फायदा मिलता है मोटापा। ये आज के मॉडल लाइफस्टाइल की दी हुई बीमारी है। हम इतना का जाते हैं जितना हमारे सारे दिन की जरूर नहीं होती, इससे डबल या ट्रिपल का रहे हैं, जो धीरे धीरे हमारे साइज के अंदर चर्बी फैट के रूप में जमा होने के जाती है। तो इससे आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है। आप जो भी कुछ खाएंगे पिएंगे वह अच्छे से हजम हो जाएगा और BMR आपका नॉर्मल हो जाएगा। आपकी बॉडी फैट बर्निंग मोड में ए जाएगी। आपकी जमा हुई चर्बी को, मोटापे को कुंदरू की सब्जी अगर आप रोज उसे करेंगे तो धीरे धीरे आपका मोटापा बिल्कुल ही जड़ से समाप्त होने के जाएगा। दोस्तों, तीसरा इसका सबसे बड़ा फायदा मिलता है वो है हार्ट डिजीज के अंदर जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल 2500 तक पहुंच गया है, 260 तक पहुंच गया है, 300 तक पहुंच गया है या फिर 400 तक पहुंच गया है, अगर वो कुंदरू की सब्जी का हफ्ते में 2 से 3 बार ही इस्तेमाल कर ले तो उनका बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। HDL की मात्रा जो कम हो गई थी वो भी बढ़ जाती है। LDL भी उनका धीरे धीरे कम होने के जाता है। तो यह कुंदरू की सब्जी खाने का तीसरा बड़ा फायदा मिलता है। और खास करके देखा गया है कि बहुत सारे लोगों को आज के समय में, और बच्चों के सर भी ये देखा गया है कि उनका शुगर लेवल बढ़ाने का गया है। ब्लू शुगर को ये बहुत ही बढ़िया कंट्रोल करता है। खास करके सबसे ज्यादा जो शुगर से नुकसान पहुंचता है वो खाने पीने के बाद बढ़ाने वाली शुगर बहुत ज्यादा ही खतरनाक होती है, नुकसान पहुंचती है, आपकी नसों को कमजोर कर देती है, सुना भी बैन कर देती है, इनफर्टिलिटी कर देती है। तो जिन लोगों की खाना खाने के बाद शुगर 145 हो जाती है, 160 हो जाती है, 150 हो जाती है, 185 हो जाती है, 300 हो जाती है, 230 हो जाती है, 190 शुगर लेवल हो जाता है खाना खाने के 1 से 2 घंटे बाद, और ये डेली का उनका कम है, तो कुंदरू की सब्जी खाने से आपकी डायबिटीज भी धीरे धीरे कंट्रोल होने के जाएगी। इंसुलिन बनाने में आपके शरीर को जरूरी पोषक तत्व देता है और इंसुलिन के एस्पिरेशन को ये बढ़ता है। डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल 2 मॉडल लाइफस्टाइल से पैदा होने वाली बीमारी है, जो कि जिनके लिए कुंदरू की सब्जी खाना बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। दोस्तों, तीसरा
इसका जो बहुत ही बढ़िया बेनिफिट मिलता है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हम अपने ब्रेन का और नसों का इतना रस निकाल देते हैं कि आपके पूरे शरीर के अंदर कमजोरी आ जाती है। तो इसके लिए आपके शरीर में सोनापान रहने ग जाता है, नसों की ब्लॉकेज होने ग जाती है, दिमाग के अंदर सोनापान रहने ग जाता है, सस्ती आ जाती है, आपका दिमाग कम ही नहीं करता है। तो यह एक तरह का ब्रेन टॉनिक है। इसके अंदर विटामिन बी होते हैं जो आपके ब्रेन को एनर्जी बनाने में और जो जल्दी ना थकने देने के अंदर बहुत ज्यादा कारगर है। तो दोस्तों, इससे वीरेन आपका बहुत ही बढ़िया हेल्दी रहेगा। इसका जो नेक्स्ट बेनिफिट है, पेन के अंदर किसी भी तरह के शरीर के दर्द के अंदर कुंदरू की सब्जी बहुत ज्यादा लाभकारी है। दोस्तों, ये फ्री रेडिकल इंजरी को रुकते हैं। फ्री रेडिकल इंजरी वो इंजरी होती है जो हम बाहर से केमिकल नमा जो भोजन खाता है वो हमारे शरीर के अंदर जाकर हमारे शरीर की बॉडी के सेल्स के लेवल तक नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। तो इसको यह ठीक है 5 बार इसका फायदा है। यह डाइजेशन इंप्रूव करता है। बहुत सारे लोगों को आज के समय में एलर्जी हो जाती है, खास करके व्यक्ति ग्लूटेन से एलर्जी, बार बार लूज मोशन जान जाता है। और काफी सारे लोगों को ग्लूटेन से जब एलर्जी हो जाती है तो उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने ग जाता है, ब्लू शुगर उसको हो सकती है, हाई डिजीज होने ग सकती है, पसीने का डिजीज वाले, एलर्जी वाले, और जिनका पेट पूरी तरीके से मोशन पूरी तरह से साफ नहीं होता है। अगर वो कुंदरू की सब्जी हफ्ते में 2-3 बार इस्तेमाल करे तो उनके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होगी। यह सब्जी किडनी स्टोन के लिए बहुत ज्यादा गुणकारी है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सलेट बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। जैसे पलक आप ज्यादा खाएंगे, साथ ज्यादा खाएंगे, मेथी ज्यादा खाएंगे, इनके अंदर ऑक्सलेट नाम का तत्व होता है जो आपके किडनी स्टोन को बहुत ज्यादा बनाने ग जाता है। किडनी स्टोन बार बार बनते हैं आपके, तो ऐसे ही किडनी स्टोन इस सब्जी को खाने से नहीं मिलेगा। आपके शरीर में पथरी की समस्या कभी नहीं आएगी। और लास्ट इसका बेनिफिट है डिटॉक्स। आपकी पूरी बॉडी को डिटॉक्स करता है, फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है। तो आपका धीरे धीरे पूरा बॉडी ही, शरीर ही हेल्दी रहने ग जाता है। तो इसकी सब्जी अगर आप डेली भी ना खाएं तो कोई बात नहीं, आप हफ्ते में 2 से 3 बार जरूर कुंदरू की सब्जी खाएं। कुंदरू को आप अचार डाल सकते हैं, सब्जी डाल सकते हैं। दोस्तों, इसको मिक्स बैच के साथ ऐड करके खा सकते हैं। बहुत ही नॉर्मल तरीके से सब्जी बनती है, जैसे हम भिंडी की सब्जी बनाते हैं, अरबी की सब्जी बनाते हैं। यह सब्जी आपको भारत में सभी जगह उपलब्ध हो जाएगी। खासकर अगर आप गांव में रहते हैं तो आप फ्री में इस सब्जी को तोड़कर खा सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही लाभकारी है ये आपके पूरे शरीर के लिए। अगर आप पूरे शरीर को मॉडल लाइफ की जो डिजीज आज के समय में चल रही है, ब्लू स्टॉल, मोटापा, कैंसर जैसी बीमारियों से दूर रखना चाहते हैं अपनी बॉडी को, तो कुंदरू की सब्जी हफ्ते में 2 से 3 बार जरूर खाएं। ये सब्जी किसी चमत्कार कम से कम नहीं है, अमृत से कम नहीं, जड़ी बूटी से कम नहीं है। कुंदरू की सब्जी को बूढ़े भी खाकर जवान हो जाते हैं। उनके घुटनों में बाल ए जाता है, शक्ति ए जाती है, कैल्शियम की मंत्र बाढ़ जाती है। 5 कम चलने वाला व्यक्ति इस सब्जी को खाकर 100 कम बढ़कर चलने लगता है, बलबन हो जाता है। ऐसा व्यक्ति शक्तिशाली हो जाता है। प्रचुर मंत्र में उसे व्यक्ति की सुंदरता में निखार ए जाता है। कुंदरू की सब्जी खाने से इच्छा शक्ति बढ़नी है, लंबे समय से चला ए रहा गहरा गाव भी भर जाता है। कौन सी पेशेंट की समस्या वाले व्यक्ति को कुंदरू की सब्जी जरूर खानी चाहिए। चेहरे पर लालिमा लाने के लिए, खूबसूरती, निखार बढ़ाने के लिए, बाल बढ़ाने के लिए, जहां भी मिले कुंदरू की सब्जी तुरंत का लेना चाहिए। दोस्तों, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितनी भी सब्जियां हैं, फल फूल आदि, उन सब में भगवान विष्णु का वास होता है, क्योंकि भगवान विष्णु को पालनहार कहा जाता है। भगवान विष्णु के कारण हमें सेहतमंद